रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार। जिस मुल्क को मेरे बाप दादा ने आजाद कराया हो, आज उन्हीं के बेटों से कहा जाता है तुम एक नंबर के हिंदुस्तानी हो के नहीं। खुर्शीद साहब, जब तहरीक बेदारी का कारवां निकला था, बलियावी का 2 ही डिमांड था, और ये रुकेगा नहीं, आर या पार होके रहेगा। इसलिए कि भारत ने अब तक उनका आंदोलन देखा है जो पार्टियों की भीड़ की फौज है। भारत ने अभी उन आलिमों का आंदोलन नहीं देखा है जो वारिसे अंबिया की जमात है। बता कोई माई का लाल कि 75 साल में तूने कोई एक चबूतरा ऐसा बनाया जहां से तू 15 अगस्त को झंडा फहरा सके। आज भी उसी चबूतरे के तुम मोहताज हो जो लाल किला के सामने मेरे बाप दादा ने चबूतरा बनाया है। इसीलिए तो निढाल किया। मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, 313 वालों का बदर क्यों नहीं, करबला क्यों। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और टावर बनाने वालों से मैंने कहा तुमने 20 मंजिला, 100 मंजिला, 50 मंजिला, 150 मंजिला, 250 मंजिला, 300 मंजिला बिल्डिंगें बना दी। मैंने बिल्डर से कहा आओ यार, मैं तुझे फ्री फंड का 3 एकड़ जमीन दे रहा हूं, एक बिल्डिंग बना दो 50 मंजिला, नहीं 10 मंजिला। अगले ने मुस्कुरा कर कहा फ्री दे रहे हो तो चलो बनाऊंगा, लेकिन जगह दिखाओ। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। मोहब्बत से बोल दो। अब आंखें खोल, बलियाबी की तकरीर सुन भी, देख भी। ये है मक्का, और इसी मक्के में आकाए रहमत ने जमीन पर पिलर गाड़कर नहीं, खूंटी का निशान लगाकर नहीं, बल्कि जमीन और आसमान के बीच खला में अंगुश्ते नबूवत का इशारा करके मुस्तफा ने फरमाया, क्या कहा, ये है हुदूद हरम। खुर्शीद साहब क्या कहा, ये है हुदूद हरम। है किसी के आंखों में वो मकनातीसी पावर जो ये कह सके कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते नबूवत का इशारा यहीं तक था। बल्कि हर देखने वाला कहेगा हुदूद हरम वहां तक है जहां तक आखिरी हद दिखती है मेरी नजर। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए मोहब्बत से यार, जोर से, अख्तर बाबा, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। मेरे आका फरमाते हुदूद हरम में खून गिराना हराम। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। अब जरा सा यही रोक लो, एक और नुक्ता आगे अर्ज कर दो। मान लो बकरी हो भारत के प्रधानमंत्री की, इंडिया का सबसे मजबूत व्यक्ति, बकरी हो उनकी,
और दे दिया जाए कोलकाता के चिड़ियाखाना के किसी शेर को और कहा जाए शेर जी, शेर जी देश के प्राइम मिनिस्टर की बकरी है, इसकी सुरक्षा कीजिए, तो महामहिम शेर महोदय बकरी के साथ क्या करेंगे? आप तो ऐसे डर के बोल रहे जिसे तुम्ही को शेर के हवाले किया है। क्या करेगा? जोर से, हुसैन मक्का क्यों नहीं करबला का? आंखें खोलो, बोल दो, ओए रंग में बोल दो, तवज्जो चाहो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला। और मेरे नबी फरमावे हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। आने वाले हज से ताजा ताजा हाजियों से पूछ लो तो हाजी जवाब देगा, मदीने में अगर मैं जानवर ज़बह करूं कोई बात नहीं, लेकिन हुदूदे हरम में मैंने अगर खटमल भी मार दिया तो दम देना पड़ेगा। कब बोलोगे यार? काश कहीं और बोला हो। हुसैन मक्का क्यों नहीं करबला? ज़हन करें, गोया फितरत है शेर की, बकरी चाहे किसी की हो, आदत में शामिल है, पाएगा तो फाड़ देगा। बोल दो, बोल, तवज्जो चाहो। लेकिन चल वही जमीन है मक्के की, वही इलाका है मक्के का, एक हिरन है, एक शेर है। शेर की नजर हिरन पे पड़ी, खुराक देखकर चल पड़ा। जैसे ही हिरन ने शेर को देखा, हिरन ने अपनी जिंदगी के तहफ्फुज के लिए दौड़ लगा दी। शेर दौड़ाते रहा, हिरन भागते रहा। भागते भागते हिरन हुदूदे हरम में आ गया, और जैसे ही हुदूदे हरम में हिरन आया, वैसे ही हिरन पलट करके शेर की तरफ। बोल दे यार, बोल दे। हुदूदे हरम में आते ही अब बलिया भी पूछता, ओ जंगल का जानवर, न कोई निशान, न कोई अलामत, तूने हुदूदे हरम समझा कैसे? बोल दे यार, बोल दो। काश मौलाना मैं ये गुफ्तगू कहीं और किया हो। और हुदूदे हरम में हिरन खड़ा होकर शेर को आवाज दे के ललकार रहा, आ हिम्मत है तो आ, है जंगल का राजा तो आ। दरिंदा जानवर बोल पड़ा, काश तू हुदूदे हरम में ना होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता मौलाना। बोल दो यारो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। बोल पड़ा शेर हिरन को, काश तू हुदूदे हरम में ना होता। बलिया भी आलम तसव्वुर में उस दरिंदा शेर से पूछ दिया, अरे तू तो दरिंदा है दरिंदा, तुझे हरम से क्या मतलब, दाखिल हो जा। तो दरिंदा जवाब देता, बलिया भी सुन, मैं दरिंदा तो हो सकता हूं, नबी का गद्दार नहीं हो सकता।
अब जहन को यहीं करीब करो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा मेरे आका हुसैन की बारगाह से। नाना ने हरम को खून से पाक रखा और हुसैन हरम बचाने के लिए निकला है। अब ये इसी जगह रोक लो। बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? उहद क्यों नहीं, करबला क्यों? खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जुमल क्यों नहीं, करबला क्यों? जैसे ही इंजीनियर से कहा 10 एकड़ जमीन है, एक बिल्डिंग बना दो, बोला बना दूंगा, चले जमीन दिखा दो। जैसे ही गंगा नदी के किनारे मैंने जमीन दिखाई, यही है। इंजीनियर पलट के बोल पड़ा, बलियाबी जमीन के साथ पूरी बिल्डिंग का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा कसूर क्या है? बोला हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनाई जाती। जितनी ऊंची इमारत होगी मिट्टी चेक करके देखा जाएगा, सैंपलिंग करके, मिट्टी यहां की लोड ले सकती कि नहीं। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? अगर समझदारों के मजमे में बोल रहा हूं तो सुन लो, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा। इंजीनियर ने तुझको जवाब नहीं दिया। जगह तो तूने दिखाया था, बनाया क्यों नहीं? गोया क्लियर हो गया। हर मिट्टी पे हर इमारत नहीं बनती, बल्कि पहले मिट्टी की हैसियत देखी जाती है। तो बलियाबी को अर्ज करने दो, बचाना इस्लाम को है, हिफाजत काबे की तकद्दुस की करनी, हिफाजत कुरान की अजमत की करनी। जहन को हाजिर रखे, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिल गया आका हुसैन से। इंजीनियर ने तुझको नहीं बताया क्या? हर बिल्डिंग हर मिट्टी पे नहीं बनती। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। इसलिए के लाए जिब्रील थे और बताया नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैंपलिंग करके नबी ने भेजा है। अब बोल दो। बलियाबी कहता है ये मोबाइल के डब्बे पर साइंस और नई टेक्नोलॉजी की राग अलापने वालों तुम बहुत पीछे हो कुरान से। अरे 2G स्पेक्ट्रम आज आया है रे। 2G स्पेक्ट्रम उसी दिन आ गया था इस जमीन पर जिस दिन कुरान उतरा है। लेकिन अफसोस कि जिस कौम और जिस किताब को दुनिया पढ़ के हिदायत पाती थी, आज उसी कौम के बच्चे आवारों की लिस्ट में सबसे आगे दिखाई देते हैं। मांगते रहो हुक्मरानों से नस्लों के तहफ्फुज की भीख, तुम जिंदा रखे जाओगे वजूद के लिए नहीं, सत्ता की तब्दीली के लिए। बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, बिहार हो कि यूपी हो कि झारखंड हो कि दिल्ली हो कि महाराष्ट्र हो कि बंगाल हो। लोग खुद के जीने के लिए जी सकते हैं तो मैं अपनी नस्लों के लिए मर क्यों नहीं सकता? और उसी मिशन और उसी तहरीक का नाम है तहरीके बेदारी।
खुर्शीद साहब, अच्छे अच्छों की औकात नाप दिया मेरे जवानों ने, और मैं दावत देता हूं, जाइए, आपके बगल में मधुपुर जामताड़ा है, जाइए। बड़े से बड़े करोड़पति बाप के बेटे हो, जरा डीजे बाजा के साथ बारात ले जाके दिखा दीजिए। तहरीके बेदारी के कारवां गुजर जाने के बाद गांव गांव से 50, 100, 150 नौजवानों की टीम खड़ी हो चुकी है। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ अपना खर्च बचा लूं। मुसलमान सिर्फ अपने जबान की आवारगी को रोक ले, मुसलमान सिर्फ अपने दस्तरखान के गलत खर्च को रोक ले, मुसलमान सिर्फ, एक बात अर्ज कर दूं, यहां वाले बर्दाश्त कर लेंगे? अरे मेरी ही कौम के पास तो मादा है बर्दाश्त का। पूरी जिंदगी मियाँ के बच्चों को माई बहन की गाली दो, सेकुलर पार्टियों में चले जाओ, टोपी पहन के चले आओ, मियाँ माला लेके तैयार है जिंदाबाद। कहां है आप? जिस कौम ने 800 साल तक हुकूमत किया, उस कौम को बिरयानी के नशे में उलझा दिया गया, कहां है? लेकिन खुद को जी के मरना ये कमाल नहीं है यार। तेरे मरने के बाद, तेरे गुजरने के बाद तेरी नस्लें न गुंगी हो जाएं। अगर इसके लिए तू जी कर मरेगा ना, तो तू मरने के बाद भी मरेगा नहीं यार, जिंदा रहेगा। ज़हन करीब करो। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। मैदान करबला का होगा। जिब्रील लाके दिखा के मुस्तफा से कहें ये वही की मिट्टी है। बोल दो, ओए जोर से बोल दो ना। क्या कहा? ये वही की मिट्टी है। अल्लाह अकबर। अब इसको यही रोक लो, फिर लाके लिंक जोड़ दूंगा। इसलिए कि बलियाबी के पास रवायतें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, रवायतों की रूह निकाल करके तस्वीर दिखा दूंगा। मोहब्बत से बोल लो, ओए जोर से। काश माइक मेरा साथ दे दिया होता। ज़हन को हाजिर रखिए। अब आंखें खोलिए। 2003 हिजरी में, 2000 नहीं, सिर्फ 3 हिजरी में, 3 हिजरी में इमाम हसन की पैदाइश। कब? और 4 हिजरी में इमाम हुसैन की पैदाइश। और इन दोनों की पैदाइश के बाद यजीद की पैदाइश। अब ज़हन करिए, जब हसन की पैदाइश हुई तो मौला अली ने इनका नाम मुंतखब किया हर्ब। क्या? हर्ब। हर्ब के मतलब लड़ने वाला। बोल दो। लेकिन जिब्रील उतर गए, या रसूलल्लाह, आपके नवासे का नाम हसन होगा। चार हिजरी में इमाम हुसैन की पैदाइश। फिर मौला अली ने सोचा इनका नाम हर्ब रखो। फिर जिब्रील आ गए, या रसूलल्लाह, रब की तरफ से इनका नाम हुसैन होगा। बोल दो। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो तवज्जो चाहो।
खुर्शीद साहब मौलाना, एक की 3 हिजरी में, एक की 4, और यजीद के पैदा होने से पहले भी यजीद नाम था, और यजीद के पैदा होने के बाद भी यजीद नाम है। लेकिन बलियाबी खमठोक के कहता हसन और हुसैन के पैदाइश से पहले दुनिया में किसी के बेटे का नाम न हसन न हुसैन। लेकिन आज कोई गांव बचा नहीं जहां हसन भी हो ना हो हुसैन भी ना हो। लेकिन आज पूरी दुनिया में कोई एक शहर नहीं मिलेगा जहां किसी एक का नाम यजीद रखा गया। अब ये इसको यही रोक लीजिए। इंजीनियर से मैंने कहा कि तुमने यार ये 25 मंजिला बिल्डिंग तो बना दी, अख्तर परवाज का इसी में एक फ्लैट है, चाबी दे दो। इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव बोल पड़ा कंप्लीट तो दिखने में लग रहा, लेकिन फिटनेस रिपोर्ट आवेगी तब। मैंने कहा जब खिड़की दरवाजे लाइट सब कुछ हो गया तो अब फिटनेस किस बात की। कहा ये फन्ने तामीर का एक हिस्सा है कि जिनको मैं ये दे रहा हूं उनको ये बता दूं कि इसकी लाइफ कितनी है, उनको ये भी समझा दूं कि आप कितने दिनों के इसके मालिक होंगे। मैंने कहा कि तू ही बता दे कि इसकी लाइफ क्या है। बोल पड़ा कि इस इमारत की लाइफ 100 साल है। गिट्टी, सीमेंट, ईंट, बालू, छड़, सरिया, रड, पाइलिंग और जमीन के बेस को देखते हुए इसकी लाइफ 100 साल। मैंने कहा इसके बाद कहा कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा जब इतना बता दिए तो ये भी बता दो कि जब जलजला आएगा तो ये तेरी बिल्डिंग, तेरी लगी हुई मटेरियल वाली ये इमारत कितनी डिग्री के जलजले के झटके को बर्दाश्त कर लेगी। इंजीनियर बोल पड़ा 5.2 का वाइब्रेशन होगा तो बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी, लेकिन 5.10 होगा तो बिल्डिंग डोलने लगेगी, और अगर 6 पॉइंट हो गया तो ये बिल्डिंग तैरने लगेगी। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल दो। हुसैन करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा नाना ने मिट्टी की तासीर बता दी, हुसैन ने नाना के दीन के तहफ्फुज के लिए इमारत बना दी। अब इसी इमारत में फर्ज का तकद्दुस, ज़कात की अहमियत, काबे का वक़ार, काबे का वक़ार, नबूवत की अज़मत, रोजे का तकद्दुस, बेवाबों के हुकूक, यतीमों की अज़मत, शरीयत का नामूस इसी इमारत में कैद है। मैंने कहा हुसैन इस इमारत की तामीर में लगाए क्या हो? जवाब मिलेगा बाहर का कुछ नहीं डाला है, सब नबी के घराने का डाल दिया है। सारा मजमा हाथ उठाकर या हुसैन, किसी का हाथ नीचे ना रहे, रंग में आ जा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या अली, या अली। अब रोक लो, एक बात और समझा दूं।
कहीं सिर्फ मौला अली है, अबू बकर नहीं है। कहीं सिर्फ मौला अली है, सैयदना अबू बकर नहीं है। कहीं सिर्फ इमाम हसन है, फारूक आजम नहीं है। कहीं सिर्फ इमाम हुसैन है, उस्मान गनी नहीं है। कहीं सिर्फ सैयदा फातिमा है, मौला अली नहीं है। लेकिन तन्हा बरेली का मेरा इमाम अहमद रजा है। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। नबी की अहले बैत के मोहब्बतों के ढोंग रचने वालों, इसके अहले बैत ये नहीं कि झंडा हुसैन का और मुंह से शराब की बदबू आ गई, परचम हुसैन का और सड़कों पर आवारगी का मंजर दिखे। इसके अहले बैत की तासीर तो ये है रे, ये है कि आशूरे के दिन तेरे पड़ोस का पड़ोसी तुझको देख करके कहे कि हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो करबला का इमाम कितना अच्छा होगा। इसलिए मेरे अजीज, झगड़ा नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, ज़कात का नहीं था। अब आंखें खोल, आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा सुन लो। कल दीन के इजलास में हमारे उलमा से शहादत सुनेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर जाहिल मिलते हैं। यानी बगैर पढ़ा लिखा बहस करता है तो बात समझ में आती है कि ये मन बढ़ू टाइप का है, इसलिए बेचारे से क्यों उलझना है। लेकिन नाम छोटा सा है, डिग्रियां इतनी लिखी है कि पक्का 1.5 कट्ठे में सिर्फ डिग्री है। और बहस इतनी जोरदार करेगा कि इब्लीस भी मातम करेगा कि ये तो मुझसे भी 3 हाथ आगे निकला। मेरे अजीज बच्चो, बच्चो, और आज रहमतनगर में बलियाबी बोल के जा रहा, लिख लो दिल की डायरी में, तुझको जिंदा रखा जाएगा सिर्फ सत्ता बदलने के लिए। तुम इसलिए जिंदा नहीं रहोगे कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नस्लों की तामीर कर सको। बहुत पहले इसी कलकत्ता में बलियाबी ने एक तकरीर की थी जिस पर भारत में बड़ा बवाल हुआ था। और खुर्शीद साहब, तहरीक बेदारी का जो दौर चल रहा था, बलियाबी के एक जुमले ने नेशनल मीडिया में जैसे लगे कि बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया। जिस मुल्क को हमारे बाप दादा ने आजाद कराया हो, आज उसी मुल्क में मेरे बच्चों को कहा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। चलिए, आ तो गए, मोहब्बत से बोल दो, सुनोगे तो मोहब्बत से बोल दो। अरे 12 बजे बहुत घड़ी देख करके तो मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, और ना ही चेहरा देखकर मैंने कभी तकरीर की है। तन्हा बलियाबी बदनाम है, बिहार में सत्ता के साथ रहकर सत्ता की छाती पे चढ़ जाता है। जिस मुल्क को मेरे बाप दादा ने आजाद कराया हो, आज उन्हीं के बेटों से कहा जाता है तुम 1 नंबर के हिंदुस्तानी हो के नहीं। बोलो सही है कि गलत?
अरे बोलो ना। लेकिन सोहराब बाबू, जंगल के रहने वाले आदिवासी भाइयों ने शिबू सोरेन की आवाज समझ लिया। जानवरों के बीच रहने वाले दलितों ने कांशीराम और मायावती और चंद्रशेखर की बोली समझ ली। लालू यादव और मुलायम की कम्युनिटी ने अपने नेताओं और अपने लीडरों की बात समझ लिया। बरसों से मुझ जैसे लोग पागल चिल्ला रहे हैं, आपके समझ में नहीं आता। याद रखना, जो कौम अपनी जिंदगी का हाकिम किसी हुक्मरान को बना देगी, उस कौम के बच्चे कभी दिलेर होकर जिंदा नहीं रह सकते। और जो कौम अपनी जिंदगी का मालिक सिर्फ अपने रब को मानेगी, उस कौम की औलादों से कोई माई का लाल आंखें लाल करने की बात करने की गलती नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, खुर्शीद साहब, जब तहरीके बेदारी का कारवां निकला था, बलियाबी का 2 ही डिमांड था, और ये रुकेगा नहीं, आर या पार होके रहेगा। इसलिए कि भारत ने अब तक उनका आंदोलन देखा है जो पार्टियों की भीड़ की फौज है। भारत ने अभी उन आलिमों का आंदोलन नहीं देखा है जो वारिसे अंबिया की जमात है। और लड़ाई तो होगी। तेरे बलियाबी ने एक बात कह दिया था, तो 1 हफ्ते तक देशद्रोही डिक्लेयर करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई कि ढूंढ कर निकालो, कहीं से रास्ता मिले। और मैं कांधे पर गमछा डाल के बैठा था, इंतजार कर रहा हूं, डर के गुफ्तगू वो करेगा जो एमपी बनने के बाद हवेली बनाया हो। डर के गुफ्तगू वो करेगा जो एमएलसी और मिनिस्टर का पावर रख करके बैलेंस किया हो। उसे क्या फिक्र यार, जिसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान देखे हैं, लेकिन अपनी नजरों से कभी उस रईसुल कलम को ओझल नहीं होने दिया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। बलियाबी ने 2 टुक कहा था कि अरे मेरी औलादों को आंखें मत दिखा यार, 75 साल की आजादी की तारीख तो तुम्हारी यही है। 75 साल बीत गए, एक चबूतरा न बना सके तुम, जहां से 15 अगस्त को देश की आजादी का झंडा फहरा सको। ये खोपड़ी में बात नहीं उतरेगी। बता कोई माई का लाल कि 75 साल में तूने कोई एक चबूतरा ऐसा बनाया जहां से तू 15 अगस्त को झंडा फहरा सके। आज भी उसी चबूतरे के तुम मोहताज हो जो लाल किला के सामने मेरे बाप दादा ने चबूतरा बनाया है। लेकिन आज मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों के लीडरों ने सबकी जयंती याद करवाया। मुल्क की आजादी में शहीद हुए मुसलमानों के उन बुजुर्गों को याद नहीं कराया, जिससे हमारे बच्चे अपने मोहल्ले के चौक का, गलियों का, सड़क का, वार्ड का नाम रख देते और लिख देते कि ये फला हैं जो फला सन में
मुल्क की आजादी की जंग में शहीद हुए थे, उनके नाम पर ये चौराहा है। मातम करो, सर पीटो। आखिरी जुमला, आखिरी हिस्सा। शहर मदीना, शहर जोर से, सिर्फ मदीना नहीं, मोहब्बत से बोल दो अल्लाह अकबर। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये शहर शिफा भी है, ये शहर निजात भी है, ये शहर हया भी है, ये शहर हयात भी है, ये शहर जन्नत भी है, ये शहर निजात भी है। और ये वही शहर है जिस शहर की रब ने कसम खाई है। शहर मदीना शरीफ, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, एक नबी का बेटा और एक नबी की बेटी का बेटा। एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम हुसैन। एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा, गोद नबी की। मेरे मुस्तफा कभी बेटा चूमते, मेरे मुस्तफा कभी नवासा चूमते, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी नवासा। बेटे और नवासे से मुस्तफा प्यार करते। इसी बीच में जिब्रील आ गए पैगाम लेकर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, मेरे आका इन दोनों में कोई एक आपके पास रहेगा, मर्जी आपकी, जिसे चाहे रख लें, लेकिन कोई एक ही रहेगा। कोई बोल दो, बोलोगे तो आखिरी हिस्सा है, झूम के झूम। कोई एक ही रहेगा। महबूब चाहे बेटा मुंतखब कीजिए, चाहे नवासा मुंतखब कीजिए, रहेगा कोई एक। एक एक आकाए रहमत थोड़ी देर खामोश, और चंद लम्हे के बाद नबी रहमत ने अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जोर से तवज्जो चाहो। खुर्शीद भाई, आप हैरत से देख रहे हैं या गुस्से में देख रहे हैं? हाँ, हैरत में, तब कोई बात नहीं, इसलिए कि इस वक्त मैं हैरत से देखने की चीज ही बच गया। हाँ, सौरभ बाबू, लोग हैरत से देखता है कि ये टोपी और दाढ़ी वाला डरता क्यों नहीं। ये मदरसे का पढ़ा हुआ इतना ठास के डिबेट करता कैसे? जहन को हाजिर रखिए। बस आखिरी चीज, बेटा और नवासा। महबूब फैसला आपको लेना है कि बेटा रखेंगे कि नवासा। औलाद की अकीदत कहती थी बेटा रख लिया जाए, जुमले पर बेटे की मोहब्बत कह रही थी औलाद रख लिया जाए, और इस्लाम की जरूरत कह रही थी मुस्तफा हुसैन रख लिया जाए। दिन कटते गए, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो सैयदना इब्राहिम है, जो मेरे आका के बेटे हैं।
दिन बीते, माह बीते, साल बीते, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा चादर रसूल से लिपट के सोते रहे। मेरे आका के जिस दोषे अतहर पर फरिश्तों को चढ़ने की मजाल न हो, उस कांधे रसूल पर हुसैन सवार है। तवज्जो चाहूं, खुर्शीद साहब बोल दीजिएगा। जिनके कांधे पर फरिश्तों को चढ़ने की इजाजत न हो, उस कांधे पर हुसैन सवार है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? तवज्जो चाहूं, कई घंटे की तकरीर में 2 जुमले में, नबी सवारी थे, हुसैन सवार थे। नबी सवारी थे, हुसैन सवार थे। ज़हन को हाजिर कर। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। कांधे मुस्तफा पर हुसैन मदीने में, आंचले फातिमा में हुसैन मदीने में, बाजुए अली में हुसैन मदीने में। सैयदना इब्राहिम के इंतकाल के बाद जमाना गुजर गया। एक दौर ऐसा भी आया जब उसी मस्जिद नबवी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुसैन तुझको मालूम है तू छोटा था, तू नाना की गोद में था, और तेरे नाना की गोद में तेरे मामू भी थे, लेकिन हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका दे दिया तुझको बचाने के लिए, तुझको बचाने के लिए। सैयदना फारूक आजम बोलते, हुसैन मुस्तफा ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, मेरे हुसैन मुस्तफा ने तेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। सैयदना मौला अली कहते, हुसैन रसूलुल्लाह ने तेरे मामू की कुर्बानी दी तेरे लिए। रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा कहती, मेरे हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान का सदका लुटा के तुझको बचाया। ज़हन को करीब रखना। किसी ने कहा बेटा देके बचाया, किसी ने कहा बेटा देके बचाया, किसी ने कहा मेरा भाई देकर बचाया, किसी ने कहा तेरा मामू देकर तुझको बचाया। हुसैन सबके जवाब में कहते रहे, जानता हूं, जानता हूं। बोलोगे तो बोलूंगा जोर से, या हुसैन, रंग में या हुसैन, मोहब्बत से या हुसैन, अकीदत से या हुसैन। तवज्जो चाहूं, बेटा देकर बचाया जानता हूं, भाई देकर बचाया जानता हूं, औलाद देकर बचाया जानता हूं, लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का वकार, मस्जिद नबवी की हुर्मत, सुन्नतों का तकद्दुस, कुरान की रिफात, जब साहबे इक्तदार के तलवारों की जद में आने लगा, तब हुसैन पाक अपने नाना के रोजे की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटा कर काबे की अजमत बचाएगा। हुसैन सब लुटा देगा, नाना आपके दीन की इज्जत नहीं लुटने देगा।
आज भी नामे करबला में इतनी गर्मी है कि तेरे बलियाबी ने जब इतना ही जुमला कहा था, सत्ता के दलालो होश में आओ और सत्ता के चाटुकार मीडिया वाले होश में आओ, मेरे नबी की इज्जत पर पत्थर फेंकोगे तो याद रखना, तारीख ने अब तक एक करबला पढ़ा है। नबी की इज्जत के लिए भारत का हर शहर करबला बन जाएगा। नहीं तो बोलो, इदारे शरिया की तहरीक चलेगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? डर के क्यों बोल रहे हो? अरे जो कौम अपने नबी की इज्जत के लिए सड़क पर न उतर सके, वो कौम नबी के दीन के लिए जान देगी? कहां हो? इसलिए बलिया भी आपसे विनती करके कहेगा, अब तक सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह के झंडे लेकर निकले हो, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना बाइनर, अपना टाइम देके निकले हो। एक मर्तबा नबी की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओ, पाट दो पूरे आसनसोल को, बता दो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हम गुनहगार हो सकते हैं, अपने मुस्तफा का गद्दार नहीं हो सकते। नहीं चाहिए 100 साल की जिंदगी जो कीड़े मकोड़ों की तारीख बन के रह जाए। मुझे सिर्फ 1 घंटे की जिंदगी दे मौला, जो हुसैन के गुलामों की तारीख बन के गुजर जाए। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलात